गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक आम समस्या, एक आम बीमारी जिसे बोलते हैं बवासीर। बवासीर मतलब दोस्तों होता है पाइल्स। देखो, कभी ना कभी किसी व्यक्ति को हमारी लाइफ स्टाइल या उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से, उनके खान पीन की वजह से उनको बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों देखो, बवासीर जो पाइल्स होता है एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है दोस्तों। तो बवासीर होता क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका लक्षण और हम इसमें क्या एलोपैथिक इलाज दे सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और अच्छी जानकारी के लिए आपको प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सपोर्ट नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ भाई पाइल्स होता क्यों। उसका अगर कारण अगर आपने जान लिया तो उसका इलाज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर बवासीर जो पाइल्स होता है वो होता क्यों। देखो, बवासीर एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही तकलीफदायक होती है। इसमें गुदा यानी एनएस के अंदर, बाहर और जो होता है दोस्तों आपका रेक्टियम यानी मलद्वार के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गुदा के अंदर या बाहर किसी एक जगह पर वहाँ पर मस्से बन जाते हैं। कभी कभी ये मस्से अंदर भी रहते हैं और कभी बाहर भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो समस्या यहाँ पर 60+ जो एज होती है यानी ओल्ड एज उम्र में किसी न किसी पड़ाव पर यहाँ पर बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो बवासीर की जो समस्या है इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत कष्टदायक होता है। बवासीर का अगर उपचार अगर समय पर नहीं करा तो इसकी तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ये यहाँ पर देखा जाता है दोस्तों, जो बवासीर की जो शिकायत होती है, जो पाइल्स की शिकायत है, ये कभी कभी क्या होता है जेनेटिक भी हो जाता है। यानी कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर परिवार में किसी व्यक्ति को यह समस्या है पाइल्स की, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को भी होने की शंका बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो पाइल्स होता है दोस्तों, जितना पुराना होता जाता है उतना ये गंभीर रूप ले लेता है। अगर यह बहुत पुराना होने पर भागंदर का रूप धारण कर लेता है, यानी जिसे हम पस्टूला बोलते हैं, और ये बहुत जलन और पीड़ादायक हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बवासीर क्या होता है ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। देखो, बवासीर किसी किसी को क्या होता है, दो प्रकार के बवासीर होते हैं। यहाँ पर किस तरह का बवासीर है ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो बवासीर होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ होता है खूनी बवासीर और दूसरा होता है दोस्तों बादी बवासीर। देखो, खूनी बवासीर क्या होता है, देखो खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर है और यहाँ पर उसको किसी तरह की दर्द नहीं है, यानी कि मल त्याग करते समय सिर्फ खून आता है और उसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं, और मल त्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है और पिचकारी के रूप यहाँ पर पिचकारी के रूप में आने लगता है। तो यहाँ पर खूनी बवासीर है जिसमें सिर्फ खून निकलता है, इसमें दर्द नहीं होता। मल त्याग करने के बाद मस्से अपने आप अंदर चले जाते हैं, और इस तरह का जो बवासीर होता है इसको तुरंत आपको उपचार कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस होता है, क्योंकि हमें ब्लीडिंग होती रहती है और पेशेंट ज़्यादा परेशान होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो है बादी बवासीर। देखो, बादी बवासीर ज़्यादातर यहाँ पर पेट की समस्या से, अगर जिनके पेट सही तरीके से काम नहीं करता, पेट साफ नहीं होता, कब्ज और गैस की समस्या बनी रहती है, उन्हें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिनके मस्से में ब्लड नहीं आता है, यानी कि इस वाले में बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता है, यहाँ पर मस्से बाहर आसानी से देख सकते हैं। इसमें बार बार खुजली और जलन हो सकती है। शुरुआती अवस्था में तकलीफ नहीं देता, लगातार अगर आपके खान पीन और अगर गलत खान पीन हो, जैसे कब्ज रहने पर आपका पेट फूला रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खून जम जाता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो इस यहाँ पर जो होता है दोस्तों, प्रॉब्लम तो ये भी देता है, लेकिन इसमें दर्द क्या होता है, धीरे धीरे होता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद में रोगी को दर्द बना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलना फिरना और बैठने उठने में भी तकलीफ हो सकती है, तो इसका भी इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो सिम्टम्स पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कई बार जो बवासीर होता है अगर क्रिटिकल अवस्था में ना पहुंचे, यानी अगर ज़्यादा परेशान ना हो, तो 4-5 दिन तक वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रोग बढ़ने पर यहाँ पर अगर ज़्यादा परेशान करता है, फिर ज़्यादा अगर पुराना है, तो बवासीर उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, उन लक्षणों में से मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, गुदा के आसपास कठोर घटान जैसी महसूस हो सकती है, जिसमें दर्द रहता है और खून भी आ सकता है। सोच के बाद में पेट साफ ना होना, उस पर भी आपको बवासीर होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, सोच के वक्त जलन के साथ में लाल चमकदार खून आना। ठीक है, सोच के वक्त अधिकतम
पीड़ा होना या फिर दर्द होना, गुदा के आसपास खुजली या फिर आपका सूजन आने की ये भी एक लक्षण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना, लेकिन त्याग करते समय आपको मल नहीं आना, सोच के वक्त म्यूकस का आना। तो इन लक्षणों पे अगर आपको दिखते हैं तो इस पर नज़रअंदाज नहीं करना है। यहाँ पर आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। वैसे तो बवासीर के कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बवासीर आखिर होता है क्या, किस कारण की वजह से होता है। देखो, कुछ लोगों को ये जो रोग होता है पीढ़ी दर पीढ़ी देखा गया ये, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कई कारणों से भी हो सकते हैं। देखो, पहला कारण तो यहाँ पर यह है दोस्तों, जिन व्यक्तियों के जो अपने रोजगार में खड़े रहने की काम रहता है, ज़्यादातर जो खड़े रहकर काम करते हैं, जैसे कि भाई बस कंडक्टर, ट्रैफिक या पुलिस, जिनके साथ में भारी वजन उठाना पड़ता है, उन लोगों को बवासीर होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है बवासीर होने का दोस्तों, कब्ज का भी एक बवासीर का प्रमुख कारण होता है। भाई, कब्ज में मल सूख जाता है, जो आंतों में क्या होता है, मल जम जाता है, जिसकी वजह से मल कठोर हो जाता है और मल त्याग करते वक्त आपको वहाँ पर ब्लीडिंग या फिर सूजन आने के चांस बन जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को धीरे धीरे यहाँ पर बवासीर का रूप ले लेते हैं। काफ़ी देर तक उकड़ू रहने पर भी यहाँ पर बवासीर होने का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पर आपका मल द्वार होता है उसमें क्या होता है, जो रक्त वाहिनिका होती है, जो ब्लड वेसिकल्स होती है, उस पर जोर डलता है और वो फूल कर लटक जाती है, जिससे हम मस्सा कहते हैं, वो मस्से का रूप ले लेता है। ठीक है, अधिक तला भुना और मिर्ची मसाले खाने से भी यहाँ पर बवासीर होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में सोच, यानी कि ठीक तरीके से पेट आपका साफ नहीं हो रहा, आप फाइबर युक्त भोजन का सेवन नहीं कर रहे हो, और महिलाओं में प्रसव के समय गुदा के क्षेत्र पर दबाव पड़ने की वजह से बवासीर होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादातर बैठने की वजह से भी यहाँ पर बवासीर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण है दोस्तों यहाँ पर, और किसी व्यक्ति को खान पीन जो होता रहा उनकी वजह से ज़्यादा होता है, जो पेट साफ नहीं होता ना, मेन तो वो कारण होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसकी इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखो, अगर बवासीर में खून निकल रहा है, ब्लीडिंग निकल रहा है, तो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग ज़्यादा निकल रहा तो उसको बंद करने के लिए दोस्तों ट्रेनेक्सेमिक 500 mg की टेबलेट दी जाती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा कम हो रही है तो यहाँ पर दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हद से बाहर हो रहा तो यहाँ पे दिन में 3 बार आपको देने की सलाह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक स्मूथ क्रीम आता है। ठीक है, यहाँ पर क्रीम को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो यहाँ पर क्रीम भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मूथ क्रीम। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिडोकेन और लिनोकेन, यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन और जिंक सल्फेट वगैरह है यहाँ पर। तो ये टॉयलेट जाने से 5 मिनट पहले आपको गुदा द्वार पर इसको लगाना होता है, जिसकी वजह से आपको दर्द और घाव पर वहाँ पर जल्दी भरने का चांस हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर ये है कि भाई आपको दर्द नहीं होगा, तो एक्सटर्नल आपको स्मूथ क्रीम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर एंटीवार्म मेडिसिन भी चलानी पड़ेगी। एंटीवार्म मेडिसिन इसलिए चलानी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी को शिकायत होती है भाई पेट में कीड़े वगैरह जो रहते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर बवासीर होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीवार्म मेडिसिन चलानी पड़ेगी, बेंडी प्लस, एवरोमेटिक प्लस एल्बेंडाजोल इस पर होता है। तो यहाँ पर आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपको चलाना है, अगर हफ्ते में 2 बार भी आप चला लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगली मेडिसिन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पेन किलर लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पेन और दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है उसमें। तो दर्द को बंद करने के लिए यहाँ पर जीरोडोल पी यहाँ पर दे सकते हैं पेन किलर के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद में जो पाइल्स यहाँ पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एलर्जी की वजह से भी वहाँ पर खुजली होने लगती है, खुजली के साथ साथ में क्या जलन होने लगती है, तो वहाँ पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी आपको चलानी पड़ेगी, लिवोसिट्रसिन मेडिसिन भी आपको इसे यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की समस्या, और जहाँ पर जिनके पेट साफ नहीं होते, तो यहाँ पर कैमराफिन प्लस सायरप का भी यूज़ करना पड़ेगा। कब्ज का इलाज, अगर आपकी आंतों में पानी को ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा, आंतों में पानी का ऑब्जर्वेशन सही से करने देगा, मल जिससे नरम हो जाएगा, और जो आंतों में, जो बड़ी आंत में जो मल फंसा है वो वहाँ से नरम हो जाएगा, और धीरे धीरे जब भी आप शौच वगैरह जाओगे तो आपका पेट साफ होता रहेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बवासीर में बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये पूरा ट्रीटमेंट आपको 5 डेज तक चलाना है। ठीक है, हो सकता है आप 7 से लेकर 14 दिन तक भी चला सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको बवासीर में आपको आराम नहीं होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर आपको उसका और अच्छे से सर्जरी वगैरह अगर होने के चांस हो तो वो इलाज आपको कराना चाहिए। ठीक, आप समझ गए होंगे दोस्तों बवासीर के बारे में
क्या है कारण, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैंने बताया। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।